हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं मेघा सक्सेना, आपकी फिजिक्स टीचर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया फॉर्मूला, यानी कि लास्ट टॉपिक में हमने जो फाइंड किया था लेंसेज फॉर्मूला एंड लेंसेज के बारे में हमने कुछ टॉपिक समझे थे। तो अब हम जानते हैं उसके आगे की डेरिवेशन कि जो लेंसेज की और डेरिवेशन जो हैं वो क्या हैं। तो आज हम फाइंड करेंगे एक नया फॉर्मूला है जो कि है पतले लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला। ओके, तो आइए देखते हैं। पतले लेंस की फोकस दूरी का हमें सूत्र फाइंड करेंगे यहाँ पर कि उसका जो सूत्र है वो कैसे फाइंड करते हैं। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पर्पस। ओके, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको हम लेंस मेकर फॉर्मूले से भी जानते हैं, यानी कि हिंदी में अगर हम इसे बोलें तो वो होता है हमारा लेंस निर्मात्री फॉर्मूला। ओके, तो सबसे पहले हम इसका फिगर समझ लेते हैं कि इसका जो फिगर है वो कैसे ड्रॉ होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक यहाँ पर लेंस बनाया हुआ है। ये हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, यानी कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है इसमें हमने क्या किया हुआ है, ये जो हमारा मीडियम, ये हमारा मीडियम है, मीडियम N1 हमने यहाँ पर मीडियम लिया हुआ है, मीडियम N1, मीडियम 2 यानी कि लेंस के अंदर का जो मीडियम है, एंड लेंस के नेक्स्ट साइड का मीडियम हमारा कौन सा मीडियम हो गया? मीडियम नंबर 3। ओके, तो ये तीन तो हमारे मीडियम हो गए, एंड ये हमारी यहाँ से रेज आ रही है जो यहाँ से उसके फोकल पॉइंट से, यानी कि यहाँ पर हमने इस तरीके से बनाया था, होते हुए आगे एक नेक्स्ट तरफ इमेज हमारी बनाएगी जिसे हमने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है पॉइंट आई से, एंड उसी में क्या करती है, ये एक और इमेज बनाती है जिसे हमने डॉटेड से शो किया हुआ है एंड जिसका हमने पॉइंट्स यहाँ पर नेम दिया हुआ है आई डैश। ओके, तो ये हमें इतना सा इसमें करना है, एंड इसके बाद में हमने क्या करना है, यहाँ पर ये हमारे इसके मेजरमेंट पॉइंट्स हैं कि हमारी जो इसमें वस्तु है, ऑब्जेक्ट रखी हुई है, वो हो गई हमारी इसकी यू जो होगी हमारी निगेटिव हो जाएगी, एंड जो हमारे यहाँ पर इसकी जो इमेज बनी हुई है ऑब्जेक्ट की वो होगी हमारी आई, एंड ये हो जाएगी हमारी वी। ठीक है, वी हमने यहाँ पर इसकी हो गई आई तक की, एंड जो हमारी नेक्स्ट है उसको हमने वी डैश से ले लिया, यानी कि हमारे पास यहाँ पर दो इमेजेस बन रही हैं, एक को हमने वी लिया और एक को हमने वी डैश एज्यूम किया हुआ है। ओके, तो आइए देखते हैं। इसमें आप सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा एक फॉर्मूला होता है जो हमने लेंस के अपवर्तन के लिए फॉर्मूला, ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे तो लेंस के अपवर्तन के लिए एक जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है हमारा N2 माइनस N1। ठीक है, N2 अपॉन वी माइनस का N1 अपॉन U इक्वल्स टू का N2 माइनस N1 अपॉन का R, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पे हमने क्या किया है, ये जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है फिगर पे, तो ये हम वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ओके, तो लेंस के अपवर्तन के लिए सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला था इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट मीडियम के लिए, फिर सेकंड मीडियम के लिए एंड नेक्स्ट थर्ड मीडियम के लिए। ओके, तो फर्स्ट मीडियम के लिए जो हमारा लेंस के अपवर्तन का फॉर्मूला है वो है N2 अपॉन का वी डैश माइनस का N1 अपॉन यू एंड इक्वल्स टू का N2 अपॉन N1 अपॉन का R। एंड जो हमारा सेकंड है, अब हम क्या लेंगे, मीडियम सेकंड के लिए लेंगे। ओके, तो मीडियम सेकंड के लिए हम क्या लेते हैं, हमारा सेकंड मीडियम इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट इसको मीडियम मान रहे हैं और सेकंड मीडियम हमारा ये हम एज्यूम कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे N3 माइनस N2। ओके, तो N3 माइनस N2 हमने लिया हुआ है, एंड हमारे यहाँ पर हो जाएगा N3 अपॉन का V एंड V डैश, यहाँ पर जो हमारी इसके ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर किसको माना हुआ है, V को। ठीक है, एंड जो हमारे यहाँ पर इसमें जो इसका इमेज बनी है, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब बना है वो हमारा क्या बना है, V डैश। ओके, तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन का R2। तो हमारे पास यहाँ पर हमें दो इक्वेशन बन गई हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर जब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, N2 ये तो कट हो जाएगा, ये पॉजिटिव का एंड ये नेगेटिव का, तो N3 और ये हो जाएगा हमारा N1, N3 माइनस का N1। ठीक है, एंड N3 माइनस का N1 अपॉन का R एंड N3 माइनस N2 अपॉन का R2, क्योंकि इन दोनों में ऐसी कट होने जैसी कोई भी चीज़ हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको इस तरीके से ओपन करके दिखाएंगे कि जो हमारा N2 माइनस वी आया है माइनस का N1 अपॉन यू इक्वल्स टू का, ये यू है बेटा, N2 माइनस N1 अपॉन का R1 माइनस का N2 माइनस N3 अपॉन R2। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम एज्यूम कर लें कि जो हमारा u है वो इनफाइनाइट है, यानी कि हमारी जो वस्तु है वो हमने किसी इनफाइनाइट पॉइंट्स पर रखी हुई है। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हमारा यानी कि अनंत पर रखी हुई है, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको किस तरीके से देखें, तब हमारा जो उसका जो
क्या बोलते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट है यानी कि इमेज है उसकी, सॉरी, जो उसकी इमेज है वो कहाँ बनेगी, F2 पर, ठीक है। तो हमारा तो तब क्या होगा कि v जो होगा हमारा F2 हो जाएगा, व्हेन, कब, जब हम u को निगेटिव का इन्फिनिटी लेंगे, तो हम u की जगह पे निगेटिव इन्फिनिटी पुट कर दें, है ना, एंड जो हमारा v है उसकी जगह पे हम F2 पुट कर दें। तो आइए हम यहाँ पर पुट कर देते हैं n3 माइनस का F2, n3 v की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, F2, क्योंकि हमारा v पे F2 बन जाएगा, एंड ये हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन का r1 माइनस का n3 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन का r2, ओके। कब, जब हमारा जो u है वो इन्फिनिटी का है, तो हमारी ये वाली कंडीशन आ जाती है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जब हमारा n1 n3 1 हो, यानी कि हमारा n1 और n3 हमारी जो मीडियम है वो क्या हो, सेम हो। जब हमारा मीडियम n1 इक्वल्स टू का n3 ये दोनों सेम हो, तब हम क्या लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा ये भी, अगर मान लो ये हमारी एयर है तो ये भी एयर है, यानी कि दोनों के मीडियम क्या है, सेम है। लेकिन इसके अंदर वाला ये तो हमारा ग्लास हो जाएगा ना, क्योंकि लेंस के अंदर वाला मीडियम तो हम सेम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमारा n1 n2 हम सेम नहीं कर सकते, n1 और n3 को हम सेम कर सकते हैं व्हेन टू मीडियम्स आर सेम। तो अगर एग्जाम में इस तरीके से भी आए कि अगर जो इसके मीडियम है वो समान है, तब क्या करना है, तब उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, तब भी आपके लिए यही फॉर्मूला ड्राइव होगा, ओके, क्योंकि एग्जाम में वो डेरिवेशन घुमा कर भी दे सकते हैं। तो हमारा इसमें हम देखिए n1 n2 हम बराबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम n1 बराबर का n2 नहीं कर सकते, ना ही हम n2 बराबर n3 कर सकते हैं, ओके। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, n1 बराबर n3 ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा मीडियम ये एयर है तो हम इसको भी एयर ले सकते हैं। वैसे तो ये एयर ही होगा क्योंकि रेयर मीडियम में, एंड अंदर वाला मीडियम हमारा डेंस हो जाएगा, जैसे कि कोई ग्लास मीडियम, ओके। तब ये क्या हो जाएगा हमारा, हमने यहाँ पर लिया हुआ है कि हमारा जो n1 है वो बराबर है n2 के, एंड इसको हमने यहाँ पर 1 एज्यूम किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे जो हमारा जहाँ जहाँ हमारा n1 है एंड जहाँ जहाँ हमारा n3 है उसकी जगह पर हम 1 पुट कर देंगे। तो वही किया हमने यहाँ पर, ये n2 है, n2 ही रहेगा, n1 की जगह पे 1 रख दिया, एंड n2 ही रहेगा, n3 की जगह पे 1 रख दिया। इसका मतलब n2 माइनस n1 हमें अंदर से मिल चुका है। तो जो हमारा n2 है उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया है, n2 माइनस n1 हमें मिलेगा, एंड जो हमारा n2 है n2 की जगह पे हमने n पुट कर दिया है, ओके, एंड F2 की जगह पे हमने F रख दिया है। तब हमें जो कंडीशन फाइंड हुई है वो हमें ये कंडीशन फाइंड हुई है, और हमारे पास ये मिल जाएगा n-1, क्योंकि n2 माइनस 1 हमें फाइंड हुआ था। अगर हम n2 की जगह पे n रख देते हैं तो हमें मिल जाता है n-1, ओके। एंड ये r1 और r2 ये हमें मिल गए बाहर से, तो 1/r1 माइनस का 1/r2 और 1/f, यानी कि हमें कंडीशन क्या मिली, 1/f बराबर का ब्रैकेट में n-1 एंड 1/r1 माइनस का 1/r2, ये कंडीशन हमें मिल गई। इसको हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, या फिर तो लेंस निर्मात्री फॉर्मूला, या फिर तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, कब, जब हमारे दो मीडियम सेम हो, ओके। मीडियम सेम कौन से हो, n1 एंड n3। तो हमारा जो f है, एक हमने जो यहाँ पर लेंस फॉर्मूला पढ़ा था वो था हमारे पास 1/v माइनस का 1/u। तो फोकस दूरी जो है हमारी इसकी 1/f इक्वस टू का 1/, इसको हम सेम कंडीशन में लिख सकते हैं। तो हमारा आज का जो फॉर्मूला हमारा ये बना, एंड ये हमने उसमें लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, तो हम इसको इक्वल में लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि हमारे 1/f के हमने यहाँ पर दो फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। एक फॉर्मूला हो गया हमारा n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 का, और एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास 1/f इक्वस टू का 1/v माइनस 1/u, ओके। जहाँ पे हमें पता ही है कि हमारा v और u क्या है, एंड r1 एंड r2 क्या है। r1 एंड r2 उसकी क्या होती है, वक्रता त्रिज्याएं, यानी कि उसकी कौन सी रेडियस है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। तो ये डेरिवेशन आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, एंड आपको आई होप अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो हम चलते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ, ओके। तो आइए देखते हैं हम इसका न्यूमेरिकल जो है हमारा, हमने इस पे न्यूमेरिकल लिया हुआ है। न्यूमेरिकल है हमारा 1.6 अपवर्तनांक वाले, यानी कि 1.6 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओके, वाले कांच का एक द्विअवतल लेंस। ध्यान रखिए यहाँ पर अवतल लेंस की बात चल रही है। द्विअवतल लेंस बनाया जाता है, सॉरी 2 टाइम्स हो गया, बनाया जाता है जिसकी वक्रता त्रिज्याएं, यानी कि जिसकी r1 और r2, ओके, क्रमशः 40 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर है। तो वायु में इसकी फोकस दूरी की गणना कीजिए।
इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हमने आपको बताया था न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय पहले उसको केयरफुली रीड कीजिए एंड उसके बाद में हम उसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है एंड हमें क्या क्या यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन वाले पॉइंट्स को हम लिख लेंगे। हमें गिवन क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, जिसे हम शो किससे करते हैं, एन से। ठीक है, एन इक्वल्स टू हमारे पास 1.6 एंड हमें दिया क्या हुआ है, बात चल रही है हमारे अवतल लेंस की, तो अवतल पर हम फोकस करेंगे। हमने यहाँ से इसके की पॉइंट्स उठा लिए। ठीक है, एंड हमारे पास उसकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं जिसे हम डिनोट करते थे आर से, तो 2 हैं, तो एक को हम R1 और एक को हम R2 ले सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा इसका 40 सेंटीमीटर एंड सेकेंड हो जाएगी इसकी 60 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को हम नेगेटिव लेंगे और इसको हम पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे, है ना, हमने आपको बताया था कि अवतल लेंस में हमारा जो इधर पॉइंट्स बनता है वो निगेटिव होता है एंड जो इधर बनता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, बताया था हमने आपको। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो फोकस दूरी बनेगी F1 इधर बनेगी एंड F2 इस तरफ बनेगी, तो हमारी जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगी वो भी इसकी निगेटिव ही बनेगी, क्योंकि हमारे पास फोकस बराबर फॉर्मूला क्या था, R/2 का, है ना। तो वही हम कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद इसी से हम सिंबल इसके लगाएंगे कि हमारा एक हो जाएगा फोकस निगेटिव में एंड सेकंड हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव में। देखिए इस यूनिट में आपको नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो सकता है और आपका डेरिवेशन भी पूरा खराब हो सकता है। तो आप देखते रहिए कि अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, उसी के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स को निगेटिव पॉजिटिव को लिखिए। ठीक है, तो हमारे पास गिवन पॉइंट्स क्या हो गए, ये गिवन पॉइंट्स है। वायु में रखी इसकी फोकस दूरी हमें फाइंड करनी है। फोकस दूरी के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 1/f = का 1/1 माइनस n इक्वल्स टू का 1/r1 माइनस का 1/r2। तो इस फॉर्मूले पर हम इसको रख दें हम इसकी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, फोकस दूरी हमें फाइंड करनी है ना। एंड ये हो गया हमारे पास n-1, तो n इक्वल्स टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, या कभी कभी ये फॉर्मूला म्यू में भी दिया होता है, तो आप ध्यान रखिए किसी किसी बुक में इस तरीके से दिया होगा ये n-1 1/r1 माइनस का 1/r2 एंड किसी किसी बुक में ये इस तरीके से दिया होता है -1 से एंड 1/r1 माइनस का 1/r2, तो आपको वहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। एन की हमने वैल्यू क्या पुट की है, 1.6 माइनस का 1 हो जाएगा ये एंड 1/r1 मतलब कि माइनस का 40 एंड माइनस में तो ये है ही, तो ये हो जाएगा 60। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/f इक्वल्स टू का 1.6 में से अगर हम 1 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 इंटू में है ये एंड ये वाली कंडीशन कितनी आ जाएगी, इसको आप एलसीएम लीजिए और सॉल्व कीजिए, तो हो जाएगा ये 40 × 60 का एंड ऊपर 60 आ जाएगा क्योंकि ये 40 दिया हुआ है ना, एंड माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू का 0.6 इंटू का, इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 100/40 इंटू 60। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास एंड मल्टीप्लाई होगी इससे, तो ये पूरा सॉल्व होकर आएगा हमारे पास 1/f इक्वल्स टू का माइनस का 1/40। ओके, एंड कंडीशन आएगी इसमें ये नेगेटिव पॉजिटिव आप ध्यान दीजिए सही से कि 40 × 60 एंड ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर एडिंग का साइन। हाँ ठीक है, ये ठीक है, तो ये हमारे पास फोकस दूरी कितनी आ गई यहाँ पर, माइनस का 40। ओके, तो आपको इस तरीके से और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो आइए एक न्यूमेरिकल हम और देख लेते हैं इसका। तो हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो ये है कि एक लेंस के पदार्थ के, ठीक है,
एक लेंस के पदार्थ के पीले तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए, यहाँ पर हमें येलो और रेड इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमें उसकी फोकस दूरी फाइंड करनी है। तो हमारा न्यूमेरिकल है, एक लेंस के पदार्थ के लिए पीले तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः कितना दिया हुआ 1.45 एंड 1.51। एंड नेक्स्ट है हमारे पास पीले रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। किसके लिए? पीले रंग के प्रकाश के लिए। तो हमें लाल रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी फाइंड करनी है। ओके, मतलब कि न्यूमेरिकल में हमें सॉल्व जो करना है वो हमें सॉल्व करना है येलो एंड रेड के लिए। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें गिवन क्या है। आप न्यूमेरिकल को बहुत केयरफुली पढ़िए एंड हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें गिवन क्या है और हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है। ओके, तो हमें गिवन है यहाँ पर पीले और रेड रंगों के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक क्रमशः कितना है हमारे पास, यानी कि इसका NR और हमें NY, यानी कि रेड और येलो। तो शॉर्ट में हम इसको R और Y लिख सकते हैं। ओके, तो रेड के लिए हमारे पास कितना दिया हुआ है, लाल रंग का है 1.54 सेंटीमीटर एंड जो हमारा सबसे पहले येलो के लिए दिया हुआ है 1.54 यानी कि 1.54 एंड हमारा रेड के लिए कितना दिया हुआ है, रेड के लिए दिया हुआ है 1.51 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है यहाँ पर। अब क्या दिया हुआ है, पीले रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी, यानी कि जो हमारी फोकस दूरी है किसके लिए दी हुई है, येलो के लिए, क्या दी हुई है 30 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन थी। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे। कौन सा, लेंस मेकर वाला फॉर्मूला जो हमारे पास था 1/f इक्वल्स टू का n-1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। हमने यहाँ पर देख लिया कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तनांक दे रखा है, तो हम इसलिए इसमें अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n-1 एंड 1/r1 माइनस का 1/r2। इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करेंगे। तो पहले हम रेड के लिए निकाल लेते हैं, फिर हम येलो के लिए निकाल लेंगे। ओके, तो फर्स्टली हम यहाँ पर रेड के लिए निकालते हैं। FR कितनी हो जाएगी हमारे पास, FR का N कितना दिया हुआ है, यानी कि NR हमें कितना दिया हुआ है 1.51। ओके, माइनस का 1 एंड 1/r1 r2 तो हमें दे नहीं है, तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, तो ये बना देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर बनाएंगे 1/f येलो के लिए, यानी कि FY से हमने इसको डिनोट किया है। तो Y के लिए हमारे पास NY कितना दिया हुआ है 1.54 माइनस का 1। ओके, एंड 1/r1 माइनस 1/r2 एज इट इज़ इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारे पास आ जाएगा ये। अब देखिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये FY है, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। हमने आपको उस दिन भी बताया था कि 1/2 एंड 3/4 इस तरीके से अगर इसको डिवाइड करना होता है तो ये हो जाता है हमारा 4 × 1/2 × 3। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते थे। तो वही कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे आज। तो ये हो जाएगा हमारा FY अपॉन का F रेड। ओके, समझ गए गाइस, FY ऊपर चला जाएगा एंड FR। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना दिया हुआ है 1.51 माइनस का 1 और यहाँ कितना दिया हुआ है 1/r1 माइनस 1/r2 एंड अपॉन में कितना दिया हुआ है 1.54 माइनस का 1 एंड 1/r1 माइनस का 1/r2। ओके, इस तरीके से हमारी ये कंडीशन आ गई एंड आगे हम इसको करेंगे कि जो हमारा FY है अपॉन का FR इक्वल्स टू का, इसमें से इस 1 लेस होगा तो कितना आ जाएगा 0.51 अपॉन का 0.54। इसमें से अगर हम 1 लेस करेंगे तो 0.54 एंड ये हमारा ये कट हो जाएगा। ओके, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हमें फाइंड क्या करना है और वैल्यू क्या दी हुई है, हमें FY की वैल्यू दी हुई है एंड हमें FR हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास FR इक्वल्स टू का 0.54 इंटू का FY अपॉन का 0.51। तो ये कंडीशन आ जाएगी इसकी, FR इक्वल्स टू का 0.54 इंटू का, देखो पॉइंट से पॉइंट कट कर दो तो ये 0 वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा एंड FY कितना है हमारे पास 30। FY की हमें वैल्यू 30 सेंटीमीटर दी हुई है
एंड ये हो जाएगा हमारे पास 50 का 1। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब पॉइंट्स सारे हट गए हैं, अब इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। एंड हमारे पास जो वैल्यू इसकी आएगी, कितनी आएगी, इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व आप खुद करिए एंड इसकी वैल्यू यहाँ पर जो भी आएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बताया है कि पहले आप न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से रीड करिए एंड उसमें से जो पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं उनको आप लिख लीजिए एंड उसके बाद हमें उसमें फाइंड क्या करना है, तब जाइए कि हमें फाइंड क्या करना है। ओके, फाइंड करने के बाद हम उसमें देखेंगे कि हमें इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें फॉर्मूला रख देंगे। ओके, तो हम इसके हमने आपको 2 न्यूमेरिकल करा दिए हैं, तो एज इट इज़ न्यूमेरिकल इस तरीके से आते हैं, या फिर तो सिंपल हमें वैल्यू दे दी जाती है, हम उसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, या फिर तो कुछ इस तरीके से आता है कि हमें यहाँ पर दिया होता है डिफरेंट का, तो अपॉन में वो चला जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं एंड बहुत अच्छे से हो जाएगा ये। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए एंड रीड करते रहिए। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।